अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। तो आज इंशाअल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 73 से 88 तिलावत का आगाज करेंगे। तर्जुमा और वजाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रौअ वजाअतहु अल-बुश्रा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अअरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन ग़ैरु मरदूद। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअा वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब। वजाअहु क़ौमुहु युहरऊन इलैहि वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यिआत क़ाल या क़ौमि हाउलाइ बनाती हुन्न अत्हरु लकुम फत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी अलैस मिनकुम रजुलुर रशीद। क़ालू लक़द अलिमत मा लना फ़ी बनातिक मिन हक़्क़िन व इन्नक लतअलमु मा नुरीद। क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। क़ालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिक लन यसिलू इलैक फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अम मिनल लैलि वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतक इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदुहुमुस सुब्ह अलैसा अस्सुब्हु बिक़रीब। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। व इला मदयन अखाहुम शुअैबा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैरिन व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। व या क़ौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिलक़िस्ति वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तअथौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुअैब अस्सलातुक तअमुरुक अन नतरुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशाअ इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। क़ाल या क़ौमि अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना वमा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। 73 तर्जुमा। उन्होंने कहा क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करती हो? तुम अहले बैत पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें काबिल सताइश बड़ी शान वाला है, वो जो मर्जी कर दे, ना ताज्जुब करो। 73 की अरबी। क़ालू कहने लगे, फरिश्ते कहने लगे, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह, क्या आप अल्लाह के अम्र पर ताज्जुब करती है?
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों तुम पर अहले बैत, इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो हम्द के लायक, दायमन हम्द के लायक, सताइश के लायक और मज्द वाला है, बुजुर्गवारी वाला है, शान वाला है। आयत नंबर 74 तर्जुमा। अब देखिए वो मसला हल हुआ हजरत इब्राहिम का कि बंदे ठीक है, खतरनाक नहीं है, लेकिन एक और प्रॉब्लम पेश आ गया हजरत इब्राहिम को। नबी की सिफात क्या होती? फिर जब इब्राहिम के दिल से खौफ निकल गया और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में हमसे बहस करने लगे, अजाब न करें। अजाब इस बात पर फरिश्तों से कहने लगे, जो रिवायात में मिलता है कि कितने बंदे हों तो अजाब टल सकता है। उन्होंने एक फिगर बताया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ी कंसेशन। उनका ठीक है, इतनी 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 इतनी। आखिर में क्या था, सिवाय हजरत लूत के घर के सारे गंदे निकले और फिर अजाब उन पर आया। फलम्मा दहब अन इब्राहिम अर्रौ, और जब इब्राहिम से खौफ दूर हुआ, वजाअतहुल बुशरा, और खुशखबरी आ गई उनके पास, युजादिलुना फी कौम लूत, तो कौम लूत के बारे में हमसे बहस करने लगे। 75 इन्ना इब्राहीमा, बेशक इब्राहीम, लहलीमुन, हलीम किसे कहते हैं? जो फौरी रिएक्ट नहीं करता, तहम्मुल वाला होता है, ठीक है ना, आग बगूला नहीं होता फौरन। अब अगरचे पता था कि हजरत लूत की कौम, लेकिन जब अजाब का सुना तो नबी की सिफत है थोड़ा हुआ कि ना आए, थोड़ी कोई कंसेशन टल जाए। सिफात क्या थी? हलीमुन, जैसे अल्लाह मोहलत देता है, बर्दा फौरी रिएक्ट नहीं करता, फौरी गिरफ्त नहीं करता, इलाही सिफात वाले। लेकिन अल्लाह के हिल्म के मुकाबले में हिल्म नहीं है। अब कोई यहां पे सवाल करे कि अल्लाह से ज्यादा है, अल्लाह ने तो कहा अजाब करो, ये फिर भी कह रहे ना करो, है कि नहीं? अगर अल्लाह ज्यादा हलीम है तो हजरत इब्राहिम को क्या जरूरत है फिर? हजरत इब्राहिम के पास वो मालूमात नहीं थी जो अल्लाह के पास थी, ठीक है ना, वरना कभी भी न करते। जैसे हजरत नूह के पास वो मालूमात नहीं थी बेटे के बारे में जो अल्लाह के पास थी, फौरन माफी मांगो। इसलिए न कि कोई अल्लाह से बढ़कर हलीम, न कि कोई अल्लाह से बढ़कर रहीम है। रोज़े क़यामत शिफाअत, कुछ लोग समझते हैं अल्लाह बड़ा सख्त है और मौला अली, मौला इमाम हुसैन, मौला रसूलुल्लाह, ये हमें ये छुड़वाएंगे, अल्लाह पकड़ रहा होगा, ये बातिल है। अल्लाह की रहमत का नाम शफाअत है। कोई भी बगैर अल्लाह की इजाज़त के नहीं बोल सकता, वहाँ पर शफाअत नहीं कर सकता। और अल्लाह की इजाज़त के बगैर अगर शफाअत की इजाज़त मिल गई है तो ये भी इजाज़त मिलेगी कि किसकी करनी है, तो कौन हुआ बड़ा। अगर उसमें रहम ना हो तो वो इजाज़त नहीं देगा, नहीं बोलना। नूह से नहीं कह दिया था नहीं बोलना, नहीं सिफारिश करनी बेटे। अल्लाह का मकाम पहचाने, अल्लाह अल्लाह है, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं, उसके सिवा कोई, लहुल खल्क़ वल अम्र, वही खल्क़ करता है, वही हुक्म करता है, उसी का हुक्म चलता है। और मैं क्या करता हूँ, जो सिफ़ात अल्लाह ने अपनी तौहीद बताने के लिए अपनी सिफ़ात बताई हैं, वो सिफ़ात किसी और के बारे में नहीं करनी चाहिए, इल्मी खिचड़ियों से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप तो अपनी इल्मी उससे कलाबाजियों से तावीलें करके हो जाओगे। वो जो बेचारा सुन रहा है वो समझ रहा है अली, मौला अली अल्लाह है,
वो रब से आपकी इल्मी दलाइल से उसे कोई गरज नहीं है। उसको यही लग रहा है कि जैसे अल्लाह रब है, वो अली रब है। वो एक तो मैंने सुना वो नूह पढ़ रहे थे, मातम ना करे तो अल्लाह भी अल्लाह नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को भी अगर अल्लाह बनना, यानी क्या कह रहे हैं, हम नहीं मानते अल्लाह अगर मातम ना करे तो। इतनी गुस्ताखी और जुरत, और वो भी अल्लाह के सामने। और इसको वो समझ रहे हैं कि हम इससे निजात, जन्नत हमारी पक्की हो रही है क्योंकि मौला हुसैन राजी हो रहे हैं, अल्लाह की हम तौहीन कर रहे हैं। क्यों अल्लाह के बारे में ये रवैया बना कौम का? इस जगह की वजह से, मिंबर की वजह से। और अल्लाह छोड़ेगा नहीं। अल्लाह ने बता दिया है, बनी इसराइल अहबार और रुहबान को लोगों ने रब बना लिया था अपना। जो वो कहते थे पब्लिक करती थी, अपनी किताबों से कट गए हुए थे, लिहाजा वो किताबों की तारीफ भी करते रहे, गलत नजरियात बना ली। अल्लाह ने किसके लिए बताया? हमारी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए सिर्फ, कि बाद में हमने एग्जाम देना, उसमें लिखना है कि अहबार कौन थे, रुहबान कौन थे, या इसलिए बताया कि तुम मत करना ये काम? कुरान वाज़े है, कुरान वाज़े है। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन, बेशक इब्राहीम बड़े बुर्दबार। मैं इसका पहले तर्जुमा पढ़ दूं, 75। बेशक इब्राहीम बुर्दबार, नर्म दिल, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, यानी बार बार जो पलट थे। अरबी इन्ना इब्राहीम, बेशक इब्राहीम, लहलीमुन, ये ला जो है अलीम के ऊपर लाम आई है, ये भी ताकीद के लिए। अल्लाह बड़ी तारीफ कर, बहुत मेरा नबी बुर्दबार था। खुश हो रहा है, अल्लाह ताला खुद खुश हो रहा है कि मसलन इतना नरम दिल है कि वो कह रहे कि ना अजाब हो तो बच जाए कौम में। अव्वाहुन, इस तरह रोते थे कि आहें भरते थे, हिचकियां लेते थे। उधर पूरी कौम के सामने डट गया नौजवानी में, कहता है अकल नहीं है, खुद घड़ते हो इनको और खुद इनकी पूजा करते हो, इनको तो इतना पता नहीं, तुम्हें बता दें किसने नाक तोड़ी है, किसने इनके इन बुतों के हाथ तोड़े हैं, अकल नहीं तुम्हारे अंदर। इधर इतना डटा खड़ा है और अल्लाह के सामने आहें भर रहे। मौला अली भी यूं ही थे। आपने रिवायत सुनी है ना, किसी बंदे ने मौला को तड़पते हुए देखा, वो दौड़ा दौड़ा घर गया बीबी को बताने के लिए कि आप शायद शौहर जो है आपकी उनकी जान निकल रही है। तो उन्होंने पूछा भाई क्या 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 कैफियत है? तो जब उसने बताया तो कहा कि ये उनकी रूटीन है, ये कोई नई बात नहीं है। वो अल्लाह के सामने उनकी अक्सर ये हालत हो जाती है अल्लाह की इबादत। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुन, आहें भरने वाले, इन तर्जमा किया नरम दिल, रिक्कत वाला दिल, वही आहें भरता है। मुनीब, अल्लाह की तरफ मुसलसल लौटने वाले। आयत नंबर 76 का तर्जुमा। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए इब्राहीम इस बात को छोड़ दें, इस पे बहस न करें, ये फाइनली डिसाइडेड है। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए इब्राहीम इस बात को छोड़ दें, बेशक आपके रब का फैसला आ चुका है और इन पर एक ऐसा अजाब आने वाला है जिससे टाला नहीं जा सकता। या इब्राहीम अअरिद अन हादा, ए इब्राहीम इस बात को छोड़ दीजिए, इससे मुंह मोड़ लीजिए। क्यों? इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक। अब जरा गौर कीजिएगा कि बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका है, अब नहीं सिफारिश चलेगी। और इब्राहीम भी नहीं बोले फिर। लेकिन वो जो मैं आपको पीर साहब का सुनाता हूँ, फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने कहा इसे अजाब करना है, उसने कहा नहीं, अल्लाह से कहो मेरा मुरीद है। इतनी जुरत है। हजरत इब्राहीम चुप कर गए, हजरत नूह कांपना शुरू हो गए। ये कह रहे नहीं, वो फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। आखिर अल्लाह ताला ने हथियार डाल दिए और कहा कि बड़ा ये मेरा बंदा बड़ा जिद्दी है, ठीक है छोड़ दो, कोई बात, मैं ही मान लेता हूँ। ये नहीं मानता, कुफ्र है, कुफ्र। बिक रहा है दीन के नाम पर। या
या इब्राहीम अअरिद अन हाज़ा, ए इब्राहीम इस बात को छोड़ दीजिए, इन्नहु कद जाअ अम्रु रब्बिक, इसलिए कि यकीनन तेरे रब का हुक्म अम्र आ चुका है। व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद, और यकीनन इन पर आके रहेगा एक ऐसा अजाब जिसे रद्द नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, वो के रहेगा। लिहाजा आप इनके बारे में झगड़ा ना करें। अब आयत नंबर 77 से मंजर तब्दील होता है, यही फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में। अब अल्लाह ताला भी फिर ऐसी आजमाइश करता है, जो उनकी ज़्यादा कमज़ोरी थी उसी में आजमाइश ये खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत के मेहमान बन के गए। हज़रत लूत ने देखा तो उनकी जान निकल गई कि मर गया मैं तो, ये क्या हो गया। अब मेहमान भी हैं, मेहमान नवाजी भी लाजमी है, लेकिन कैसे मेहमान है मेरी कौम को ना पता चल जाए। छुपा छुपा के रात के अंधेरे में लेके आए, बीवी ने बता दिया कौम को, हज़रत लूत की बीवी ने। छत पे चढ़ गई, रिवायात में है छत पे चढ़ गई, तो वो बड़े अपनी तरफ से छुपा के लेकर आए थे कि छत पे चढ़ गई और कहती है कि मेहमान आए हैं मेरे मियाँ के, आ जाओ। अजीब। वलम्मा 77 का तर्जमा, और जब हमारे फरिस्तादे, फरिस्तादा फारसी का लफ्ज़ है भेजा हुआ, और जब हमारे फरिस्तादे लूत के पास आए तो लूत उनसे रंजीदा हुए और उनके बायस दिल तंग हुए और कहने लगे ये बड़ा संगीन दिन आ गया, बड़ा संगीन दिन है, यानी बड़ा भारी दिन मेरे ऊपर आ गया कि तुम मेरे मेहमान बन। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, और जब हमारे भेजे हुए लूत के पास आए, सी अबहिम, उनको देखकर हज़रत लूत को यानी अजियत महसूस, सी अबहिम, उनको तकलीफ होने लगी, तकलीफ में पड़ गए, परेशान हो गए। वज़ाक़ बिहिम ज़रअन, और दिल तंग होने लगा उनका, क्योंकि हज़रत लूत कमज़ोर थे और कौम जो थी वो बहुत तगड़े लोग थे और इनका कोई सपोर्टर भी कोई नहीं थे। आप देखें अल्लाह का नबी उन बदमाशों में अपने जो जिम्मेदारी है निभा रहा है, उनको समझा रहा है, तबलीग कर रहा है, और सिवाय अपने घर वालों के उनमें से भी एक बीवी जो है वो खराबी कर रही है। वक़ाल हादा यौमुन असीब, बड़ा सख्त दिन है आज। यानी उनके इतनी तकलीफ महसूस की और मुंह से ये जुमला निकल गया, बड़ा सख्त दिन है आज। 78 मैं अरबी पढ़ता हूँ क्योंकि लंबी आयत है तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अरबी ही बयान करता हूँ इंशाअल्लाह के वाज़ेह होगी। आयत नंबर 78, वजाअहू कौमुहू युहरऊन इलैह, और उसकी कौम उसके पास आई बेतहाशा दौड़ते हुए। युहरऊन यानी जैसे किसी को हांका जाता है पीछे और वो दौड़ता है तेजी से, ऐसे है जैसे कोई इनको दौड़ा रहा है, गिर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, इतनी वो जो हवस इनकी थी इस तरह इनके अंदर मौजूद थी। व मिन क़ब्लु कानू यअमलून सय्यिआत, और इससे कब्ल सय्यिआत यानी गुनाहकारियां करते थे, पहली दफा नहीं करने लगे थे, पहले भी करते थे। क़ाला, जनाब लूत ने कहा, या कौम, हा ए मेरी कौम, हा उलाई बनाती, ये मेरी बेटियां, हुन्ना अतहरु लकुम, इनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए पाक, पाकीज़ा तर, ये काम ना करो।
वला तुख्ज़ू फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से बचो, अल्लाह के अजाब से बचो, अल्लाह से डरो, हम तर्जमा करते हैं। वला तुख्ज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा नहीं करो, ये मेरे मेहमान हैं और मैंने तुम्हारे हवाले कर दूं, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा न करो। अलैसा मिनकुम, मैं यहाँ पे मुझे ज़हन में जुमला आ गया, अय्मन ने फरमाया हमारे लिए रुसवाई का बायस न बनना। ए हमारे शियो, ऐसी हरकतें न करना कि हमारी रुसवाई हो, हमारे लिए जीनत का बायस बनना, तुम्हें देख के लोग हमारी तरफ हमसे मोहब्बत करें, न कि तुम्हारी हरकतों से उनका हमारे बारे में गलत बोलने का दिल करे। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम्हारे दरमियान एक भी समझदार आदमी नहीं? रशीद रुश्द से है, रुश्द। इंसान को कब रशीद कहते हैं? जब वो समझ बूझ वाला, मैच्योर, बालिग, समझ बूझ का लफ्ज़ सही है, ठीक है ना, समझदार हो जाता है, उसे कहते हैं रशीद। और इसी तरह लड़की को भी कहते हैं रशीदा, यानी अब ये समझ बूझ वाली है, अब जज्बात, वो नहीं कि जज्बात में गलत फैसले कर दे, फलान कर दे, तो ये लफ्ज़। हज़रत लूत ने फरमाया तुम में कोई समझदार आदमी नहीं, सारे ही एक जैसे हो, सारे ही हवस के मारे हो, कोई अकल वाला नहीं है, कोई रशीद नहीं है तुम्हारे दरमियान। आयत नंबर 79, 79, जवाब सुने उनका, इतने बदमस्त। क़ालू, कहने लगे, लक़द अलिमता, तुझे पता तो है, फिर क्यों बातें कर रहे? तुझे पता नहीं है हमारा, फिर क्यों ये बात कर रहे कि हम छोड़ दें? क्यों कह रहे बेटियों से निकाह करो? तुझे पता है हमें क्या चाहिए। लक़द अलिमता, बेशक तुझे इल्म है, मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, हमें तेरी बेटियों में कोई रग़बत नहीं है। व इन्नका लतअलमु, और यकीनन तुझे अच्छी तरह पता है, मा नुरीद, हम क्या चाहते हैं। आयत नंबर 80, नबी को अपने धमकियां दे रहे। आयत नंबर 80, काला, अभी फरिश्ते चुप है, हजरत लूत बेचारे घबरा रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, फरिश्ते चुप। काला, लूत ने कहा, लव अन्न ली बिकुम कुव्वतन, काश मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए ताकत होती, औ आवी इला रुकनिन शदीद, ठीक है, या मेरे पास कोई मजबूत पनाह गाह होती जहां मैं पनाह ले लेता और तुम न पहुंच सकते। ये ज़ाहिरी असबाब के तौर पर कि काश तुम न पहुंच सकते, यानी मेरे फरिश्ते, मेरे मेहमानों को तुम न पहुंच सकते, काश मैं कहीं पनाह ले सकता। अब जब ये हालत देखी हज़रत लूत की, अब फरिश्तों ने ज़ुबान खोली। आयत नंबर 81, क़ालू या लूत इन्ना रुसुल रब्बिक, कहने लगे, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, लन यसिलू इलैका, ये तेरे तक कभी नहीं पहुंचे। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल, बस तू ऐसा कर, रात जब थोड़ी सी गुजर जाए, अपने घर वालों को लेके निकल जाए। अस्र इसरा, सूरतुल इसरा भी है, रात के सफ़र को कहते हैं। फ़अस्रि, तो रात को निकल जा, बिअहलिका, अपने घर वालों के साथ, बिक़ित्अम मिनल लैल, रात के कुछ हिस्से के गुजरने के बाद, वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़ के न देखे, इल्ला इम्रअतक, सिवाय तेरी बीवी के, वो ये खराबी करेगी। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, इसलिए कि यकीनन तेरी बीवी पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो इस तेरी कौम पर आने वाली। इन्ना मौइदहुमुस सुबह,
बेशक इनके साथ जो वादा है मियाद सुबह का वक्त है, तू रात को निकल जा। अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह करीब नहीं है? रिवायात में खुदा बेहतर जानता है कि हजरत लूत को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था इनकी हरकत पर कि इन्होंने कहा कि सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हो, अभी मारो इनको, हालत नहीं देख रहे। तो फरिश्तों ने कहा अलैसा सुबह बिकरीब, दूर नहीं है, क्या सुबह करीब नहीं है? आ जाएगी। आप जो हमारा जो SOP है हमने उस पर अमल करना है। आप बस रात को अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रिवायत ये है कि जब ये कहा ना कि ये आप तक नहीं पहुंच सकती, ये आप ए लूत आप तो नहीं पहुंच सकेंगे, तो वो तो सामने झपट रहे थे। तो एक उन फरिश्तों में से इस रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राइल थे, तो उन्होंने इशारा किया हाथ से, तो सब अंधे हो गए। अंधे हो गए तो फिर आपस में लोटपोट होना शुरू हो गए और फिर इनसे कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं, ये नहीं बचेंगे। अब इनकी हालत अब निजात वाली नहीं है। फलम्मा जा अमरुना, आयत नंबर 82, तो जब हमारा हुक्म आ गया, जअलना आलियाहा साफिलहा, तो जो उस बस्ती की ऊपर वाली साइड थी वो हमने नीचे वाली साइड बना दी। जो ऊपर का हिस्सा था वो हमने नीचे वाला हिस्सा बना दिया, यानी उलट पलट दिया उसको। इसे कुरान कहता है अल-मुअतफिकात, इनकी चंद बस्तियां थी। मुअतफिकात यानी उल्टी हुई बस्तियां, कुरान ने इनका नाम ये रखा। हमने इनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बना डाला। व अमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूद, और हमने इन पर, मतर कहते हैं तेज बारिश को, अरबी जुबान में मतर यानी बहुत तेज शदीद बारिश। किसकी? पत्थरों की। और पत्थर किस चीज के थे? पुख्ता मिट्टी के। सिज्जील, मंदूद यानी पुख्ता, इन पर हमने उन पत्थरों की मूसलाधार बारिश बरसा दी। और 83 मुसव्वमतन इंद रब्बिक, जिन पर अलामतें लगी हुई थी। मुसव्वमा अलामत लगे हुए कि किसने कहा लगना है जाकर। आजकल की जुबान में गाइडेड, यानी जो उसका शिकार है उसको लगना है जाकर, जहां भी है। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुए। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, और ये अल्लाह अब कह रहा उनको है, लेकिन ये जो अरबी है ना, ये ऐसी है कि सुनने वाले को भी लगे मुझसे भी दूर नहीं है अगर जालिम है तो। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, और जालिमों से ये निशान लगे हुए पत्थर दूर नहीं है, नजदीक ही, दूर नहीं है। आयत नंबर 84। कौम लूत की दास्तान तमाम, कौम शुएब, ये सब दास्तानें दो कामों के लिए बुनियादी तौर पर। एक अल्लाह के रसूल को तसल्ली, और जो ईमान लाए उनकी तसल्ली कि ये ज़ात जिसने ये है हेल्प की अपने अंबिया की, तो हमारी भी करेगा। और दूसरी तरफ यही आयात जो मुखालफत कर रहे हैं रसूलुल्लाह की, उनके लिए इंजार, खबरदार हो जाओ। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, ये दूर नहीं है जालिमों से, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगला किस्सा, व इला मदियन अखाहुम शुऐबा, और मदियन की तरफ उनके भाई, यानी मदियन में रहने वालों की तरफ उनके भाई शुऐब को भेजा। क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह, उन्होंने कहा ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कोई नहीं है तुम्हारा माबूद उसके सिवा। ये तो मरज सारी कौमों में ही मौजूद था शिर्क वाला, लेकिन कुछ चीज़ों में ये
अलग अलग स्पेशलिस्ट थे। शिरक में सारे इन्वॉल्व थे, लेकिन कुछ चीज़ों में एक कौम किसी में स्पेशलाइज थी, दूसरी ने किसी और में स्पेशलाइजेशन की हुई थी। ये स्पेशलिस्ट थे नाप तोल में कमी करने के, एक्सपर्ट। पता ही नहीं चल रहा अगले को, अगला खुश होके जाए कि मुझे इतना ज़बरदस्त सस्ता माल मिल गया, हंसता हुआ जाए, और पीछे ये कह रहे हो कि बच्चा तुझे पता नहीं तेरे साथ हो क्या गया। एक्सपर्ट इस काम। आज एक क्लिप वीडियो देखी यहाँ पे आने से पहले, माह रमज़ान में वो कैसे इश्क इलाही में दूध में पानी मिला रहे थे, डोल भर भर के पानी मिलाए जा रहे थे, और कोई उनकी मूवी बना रहा था। अजीब। अब ये कौम है शुएब का, ये रोज़े भी रख रहे हैं, इफ्तारियाँ भी करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी पढ़ेंगे, लेकिन दूध में पानी मिलाना भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माह रमज़ान में महंगाई करना भी नहीं छोड़ेंगे। शर्म कितनी आनी चाहिए, शर्म की बात है कि एक ऐसा महीना जो है इसलिए कि तकवा पैदा हो, उसमें ये बाज़ार वाले चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते। सारा साल इस महीने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे दाव लगेगा हमारा। ये ताली दो हाथों से बजती है। एक, जब कारोबारी हजरात अल्लाह से ना डरें, और दूसरे जब अवाम अल्लाह से ना डरे। अवाम को रोज़ा इसलिए सिखाया गया, अभी थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, ज़रा भूखों का एहसास करो, खुद अपनी ग़िज़ा कम करो। ओ लो जी इफ्तारी हो गई, बंदा देखता ही रह जाए, क्या खाऊं तो क्या छोड़ूं। ठीक है ना? तो जब ये होगा तो फिर ये तो होगा। ठीक है ना? फिर ये होना है। इनको पता है इन्होंने रमज़ान में लूट मचा देनी है खाने की, तो लूटो इनको। और महीनों में शायद ये थोड़े ढीले पड़ जाए, माह रमज़ान में ये महंगा भी खरीद के इफ्तारियों का सवाब लेंगे। तो ये ताली दोनों हाथों से बजती। ना अवाम रोज़े की हिकमत को फॉलो करती है, और ना वो फिर जो चीज़ें बेचने वाले हैं। अलबत्ता बड़े मुर्गे, बड़े मगरमच्छ, मुर्गे नहीं मगरमच्छ, छोटे तो फिर ऊपर से सारी लाइन आती है, कनेक्शन। वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, और मिकियाल कैल। देखिए, एक होता है मीज़ान जिसमें चीज़ें तोली जाती हैं, और एक होता है नापने वाली चीज़। मिकियाल नापने वाली चीज़ों कहते हैं, ठीक है ना? और सिर्फ नापने वाली नहीं, जैसे मसलन 1 लीटर, 1 मीटर, ये इन्हें मिकियाल कहते हैं। और जब तोला जाए उसको मीज़ान कहते हैं, वज़न करना। तो मिकियाल में और मीज़ान में कमी ना करो, फ्रॉड नहीं लगाओ। बंदा कहे मैं तो पूरा तोल के दे रहा हूँ, बीच में पानी है, दे रहा तो पूरा होना, मैं तो कमी नहीं कर रहा। और नाप में और तोल में कमी ना करो। इन्नी अराकुम बिखैरिन, हज़रत शुएब कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ अच्छी भली तुम्हारी इक्तिसादी हालत बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर क्यों ये कर रहे? आगे जवाब सुनिएगा कौम का। हज़रत शुएब को क्या स्मार्ट जवाब दिया उन्होंने। इन्नी अराकुम, बेईमान बंदा बड़ा पक्का होता है, तावीलें ऐसी घड़ी होती हैं। वो हमारे इलाके में, यहाँ तो कराची में तो नहीं होता होगा, पहले पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, तो हमारे इलाके में ना कुत्ते बहुत लड़ाते थे। ओ कुत्ते, बड़े बड़े बूली कुत्ते जिन्हें कहते हैं, बुल डॉग्स, ठीक है ना, उनको लड़ाते थे। तो एक बंदा मुझसे ना, एक साहब मुझसे थोड़ी बहस कर रहे थे। कहते हैं अगर हम इन कुत्तों को ना लड़ाएं, ये खुद भी लड़ पड़ेंगे आपस में, हम देख लें तो क्या हो जाता। दलील तो है ना। अगर हम ना लड़ाएं, इनको तुम छोड़ दो, इन्होंने खुद ही लड़ना है, तो हम थोड़ा देख के मजा ले लें, इसमें कौन सा प्रॉब्लम। दलाइल। अलबत्ता वो जिन्होंने बात की वो कुछ अरसे के बाद अल्लाह के बड़े नेक बंदे बन गए, छोड़ दिया उन्होंने, पहले करते थे, छोड़ दिए कुत्ते शुत्ते,
लेकिन उस वक्त जो है, अब बाद में कभी ये बात हो तो हंसते हैं, बल्कि खुद बताते हैं कि मैं ये कह रहा था कि कुत्ते तो यूं करते। मैं तुम्हें अच्छे हालात में देख रहा हूं, तुम्हारी इकॉनमी बिल्कुल ठीक ठाक है, खाते पीते, फिर छोड़ दो लोगों को धोखे देना। अभी तो मैं तुम्हें देख रहा हूं अच्छे हालात, लेकिन एक और मसला भी देख रहा हूं, व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, और मैं डरता हूं तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब से जो मुहीत होगा, इहाता कर लेगा, कोई निकल नहीं सकेगा उसके इहाते से। मुझे उस दिन का खौफ है तुम्हारे बारे में, उस अजाब का। आयत नंबर 85-85। पहली में क्या कहा कि ये नाप तोल में कमी नहीं करो। वया कौमी, आयत नंबर 85, और ए मेरी कौम, औफुल मिकियाल वल मीज़ान बिल क़िस्त, वफा करो, यानी पूरा पूरा दो, नाप कर भी और तोल कर भी, बिल क़िस्त। किस्त का आमतौर पर तर्जुमा हम करते हैं अदल, तो असल माना क्या किस्त का? किस्त उस हिस्से को कहते हैं जो आदिलाना फैसले की बुनियाद पर किसी को दिया जाता है। अदल से, अदालत से मिला हुआ, अदालत से मुराद ये अदालत नहीं है, यानी अदल से मिला हुआ हिस्सा, चूंकि ये अदालतें तो पता नहीं क्या से क्या कर देती। अदल से मिला हुआ जो हिस्सा है उसको किस्त कहा जाता है। लिहाजा यहां पर वो लफ्ज़ इसलिए आया है कि नापना और तोलना पूरा करो बिल किस्त, यानी जिसको जो बनता है, गाहक का जो माल बनता है, पूरा पूरा उसको मिले। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीजें कम न करके दिया करो। वला तअसौ फिल अर्द मुफसिदीन, और जमीन में फसाद करते न फिरो। ये फसाद है। फसाद सिर्फ कत्ल गारत से नहीं होता, फसाद सिर्फ लड़ाइयाँ करवाने से नहीं होता, नाप तोल में कमी भी, हर खुदा की नाफरमानी वो फसाद है। आयत नंबर 86, हज़रत शुएब की बात जारी है। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह का जो बाकी मानदा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी जो हलाल से कमाओगे, बक़ियतुल्लाह, यानी जो हलाल पूरा तोल के, पूरा नाप कर जो बाकी बचे, उसको अल्लाह से निस्बत दी जा रही है। वो अल्लाह की तरफ से बाकी रहने वाला, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मोमिन हो तो ये नाप तोल में कमी न करो। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं नहीं हूं तुम्हारी हिफाजत करने वाला। हफीज यानी तुम, मैं जिम्मेदार हूं बाद में कि जबरदस्ती करूं, अल्लाह मुझसे पूछेगा तुमने क्यों नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बात बता रहा हूं और मुझे अजाब का डर है। मैं हफीज नहीं हूं, हिफाजत करने वाला नहीं हूं तुम्हारी। अब आप देखें ये जो अल्फाज हैं इस आयत के, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, मुझे नहीं पता आपका, लेकिन बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होता है कि ये आयत यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हम कहाँ सुनते हैं, इमाम के बारे में सुनते हैं, बक़ियतुल्लाह। अब यहाँ से अच्छी तरह समझ लें, इस आयत में बक़ियतुल्लाह से मुराद हरगिज़ इमाम ज़माना नहीं। जो कहे वो झूठ बोलता है, लेकिन इमाम ज़माना बक़ियतुल्लाह हैं, इसमें कोई शक नहीं। यानी अल्लाह के तरफ से जो इस्लाह के लिए नुमाइंदे जो कैंपेन हैं, उनमें से अब वो बाकी बचे। तो बक़ियतुल्लाह वो हैं, और रिवायात भी यही कहना चाहती, रिवायात ये नहीं कहना चाहती कि यहां मुराद इमाम ज़माना है। ये अगर आप समझ लें तो बहुत सारे और मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन चूंकि कुरान नहीं पढ़ते, लिहाजा कुछ मुझसे कहते हैं
ये हजरत शुएब की उनके बारे में क्यों आ गया, ये तो इमाम के बारे में नहीं है। कुरान पढ़ो ना, कुरान पढ़ो ना, ताकि वक़्त पे नींद से जाग जाओ कि क्या मसला है और क्या मसला नहीं है। ये ना है कि सोते ही सो जाओ, लिहाजा समझना चाहिए। ये हज़रत शुएब की बात जारी है कि ये नाप तोल पूरा करो, लोगों को चीज़ें कम मत दो, ज़मीन में फसाद ना करो, और जो अल्लाह की तरफ से बाकी बच जाए वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर यानी हराम नहीं, जो हलाल तुम्हारे पास बच जाए, जो खुदा ने इजाज़त दी है, वो बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो तो। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं हूँ, मेरा काम तुम्हें बताना है। अल्लाह के हर नबी का काम बताना होता है। अब ज़रा कौम का जवाब सुने, आयत नंबर 87 क़ालू या शुऐब, कहने लगे ए शुऐब, अस्सलातुका तअमुरुका, तेरी नमाज तुझे ये कहती है कि ये वाली बातें कर। हमारे अपने कारोबार, हमारे अपने माल तेरे कहने पे हम छोड़ देंगे, तेरी अपनी नमाज पढ़ तू जाके। नमाज तुझे ये कहती है कि हमें डिस्टर्ब कर। लिहाजा वो नमाज कि जो बेईमानों को डिस्टर्ब ना करे, हजरत शुएब वो वाली नहीं पढ़ते थे। वो नमाज कुछ असरात रखती थी। और इन्होंने नमाज का जिक्र क्यों किया, इसलिए कि हजरत शुएब रिवायात में है कि बहुत नमाजी थे, यानी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, यानी इनको लोग पहचानते ही उससे थे। तो लिहाजा इन्होंने उसी को टारगेट किया कि ये जो तू नमाज पढ़ता है, ये तुझे कहती है कि ये वाली बातें पढ़ अपनी नमाज तू, हमारे साथ क्यों इंटरफेयर कर। लफ्ज़ देखे, अस्सलातुका तअमुरुका, क्या तेरी नमाज तुझे ये अम्र करती है, अन्नत्रुका मा यअबुदु आबाउना, कि जो हमारे बाप दादा जिनको पूजते थे हम छोड़ दें। नमाज तुझे कहती है तेरी। औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, या ये कि जो हमारा दिल चाहे अपने अपने हमारे माल हैं, जो हमारा दिल चाहे हम अपने मालों के साथ करें, तेरे कहने पे हम छोड़ दें। ये तेरी नमाज ये कहती है कि हम अपने माल अपनी मर्जी से खर्च ना करें। ये बाज़ मोमिनीन भी कहते हैं। हाँ ठीक है ना, हमने मेहनत की, कमाया और चंदे देते रहे। फिर मिजाज मिलते जुलते, शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह ने मिजाज बताए, ताकि उन मिजाजों में बंदा अपना मिजाज देख ले कि मैं किस मिजाज का हूं। आज भी कहते हैं, और तू पढ़ ना नमाज, हमारे साथ क्या तकलीफ है तुम्हें, पढ़ घर में नमाज, हमने रोका तुझे नमाज से। वो बंदा जा कहता है कि ये जो तुम अहले बैत के नाम पे जश्न करो, इस पे गाना बजाना ना करो। ओए परे दफा हो, दांत तोड़ देंगे तेरे, चल पढ़ घर पढ़ते, तू नमाज पढ़ता है हम तुझे रोकते हैं। हमारी यही नमाज, सुभान अल्लाह, ऐसी गुस्ताखी और जसारत के साथ बातें करते। ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है कि हम जिनको हमारे आबा अजदाद पूजते थे उन्हें छोड़ दें, या तेरी नमाज तुझे ये कहती है कि हम अपने अमवाल के साथ जो हमारी मर्जी है वो ना करें। अगला हिस्सा देखें, इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। ये पहले मैं उर्दू में कह लूँ, फिर इसको वजाहत भी करूँगा। तू अच्छा भला समझदार आदमी है, अच्छा भला तू समझदार आदमी है, फिर ये कैसी बातें कर रहे थे। दो लफ्ज बोले इन्होंने, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू, अल हलीम, तू बर्दाश्त कर। क्यों तुझे जलन हो रही है, हमारे पास माल ज्यादा हो गए, हम कमाइयां कर रहे हैं, बर्दाश्त कर। तू तो बड़ा बर्दाश्त वाला बंदा है, हमने तुझे देखा है, तू जल्दी गुस्से में नहीं आता, तू बड़ा तहम्मुल करता है, ये भी बर्दाश्त कर। अब हलीम का माना भी समझ, हर चीज बर्दाश्त नहीं करनी होती, जो अल्लाह ने कहा है बर्दाश्त करो वो करनी होती है, और जो वो बर्दाश्त नहीं करते, जो अल्लाह ने कहा है बर्दाश्त करो, फिर वो बर्दाश्त करते हैं जो अल्लाह ने कहा बर्दाश्त ना करो, फिर वो बर्दाश्त करते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। जिनकी ताकतें वहां नहीं लगती जहां अल्लाह कहता है लगाओ, फिर उनकी ताकतें वहां लगती है जहां से अल्लाह ने मना किया होता। लिहाजा इंसान अपनी सलाहियत, अपने
प्लान करे कि कहीं मेरे साथ भी वही ना हो रहा हो, कहीं और ना लग रही हूँ, अल्लाह की तरफ जाना मुझे अच्छा ही ना लगता हो। इन्नका लअंतल हलीम, तू तो बड़ा बुर्दबार बंदा है, कैसी बातें कर रहा है, क्यों बेसब्रा हो गया। रशीद, रशीद का माना मेरे को बता दिया। तू तो बड़ा समझदार बंदा है, कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें शुरू कर दी तू। इसमें तंज भी छुपा हुआ है, इसमें धमकी भी छुपी हुई है, इसमें मजाक उड़ाना भी छुपा हुआ है, सब कुछ है इस जुमले में हज़रत शुएब के बारे में। और बोलने वालों का तकब्बुर और बदमाशी भी छुपी हुई है इसमें, और बेएहतरामी भी छुपी हुई है इसमें नबी की। आयत नंबर 88 में फिर नबी का हज़रत शुएब का जवाब, क़ाल या कौम। अच्छा, बोलने का अंदाज आप दोनों का देखें, आज भी बोलने के अंदाज से लोगों को पहचानें। जो दलाइल से बात करने पर मायल है वो कौन है, और जो दोस्त और धमकी और बदतमीजी पे मायल है और तौहीन पे मायल है वो किसका मिजाज। मिजाज अलग अलग, असलन मिजाज ही अलग अलग। हाँ, कुछ जगह होती सख्ती की, वो जब फाइनल टकराव की स्टेज आ जाए, न कि उसके पहले ही खराबियां और सख्तियां और वो शुरू कर दी जाए। क़ाल या कौमी, कहा शुएब ने कहा, ए मेरी कौम, अरअयतुम, वही जो हज़रत नूह ने कहा था, वही जो सालेह ने कहा था, वही जो हूद, सब ने कहा था, तुमने गौर किया है अगर करके। या कौमी, ए मेरी कौम, अरअयतुम, क्या तुमने गौर किया है, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने मुझे अपने पास से रिज़्क़ के हसन दिया है, यानी मुझे नबी बना दिया है, मेरे पर इतनी रहमत कर दी है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, बस मैं नहीं चाहता कि मैं जिस चीज से तुम्हें रोक रहा हूं उसमें मुखालफत करूं तुम्हारी। क्या मतलब, तुम्हें रोक रहा हूं फिर मुखालफत करना शुरू हो जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हें मना करूं और खुद करने लगूं, ये मैं नहीं करने वाला, ये मेरा इरादा नहीं है। क्या इरादा है मेरा, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअत, नबी से भी अल्लाह ने इतना ही मांगा, मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि इस्लाह करूं जितनी मेरी इस्तिताअत है, जितनी मेरी ताकत है। मैं, अल्लाह मुझसे पूछेगा, मैं कहूँगा अल्लाह तू जानता है मेरी जितनी ताकत थी, मेरे जितनी मेरी हैसियत थी, मैंने इस्लाह की कोशिश की थी। लेकिन ये नहीं मानते थे, ये पक्के थे। और इसमें भी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से, ये तौफीक भी उसी ने दी हुई। ये तौहीद की जुबान है, अल्लाह अल्लाह, हर चीज अल्लाह की तरफ पटाते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से। अलैहि तवक्कलतु, मेरा तवक्कुल भी सिर्फ उसी पर है। व इलैहि उनीब, और मैंने लौटना भी उसी की तरफ। लिहाजा मैं इस्लाह करना चाहता हूं जितनी मैं कर सकूं। ये उनकी वो लोफरों वाले जवाब का, उबाशों वाले जवाब का, जो बात का जवाब हजरत शुएब ने इस तरह से उनको दिया।